तशरीफ लाते हैं मौलाना सैयद अहमद यूसुफ बिनोरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुअ्मिनू बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाल रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्या व बिल इस्लामि दीना वजबत लहुल जन्नह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। तेरा जिक्र सुबह का नूर है, तेरा जिक्र सुबह का नूर है और तेरी याद रात की चांदनी, तेरी नात ए शहे दोसरा दिले बेकरार की रागनी। मुझे तेरी याद से वास्ता, तेरा प्यार है मेरा आसरा, तेरा नाम मेरी असास है, तेरा तज़किरा मेरी बंदगी। मैं दास हूँ तेरे नाम का, गुलाम हूँ तेरे गुलाम का। मैं दास हूँ तेरे नाम का, गुलाम हूँ तेरे गुलाम का। मेरी बात बात का हुस्न तू, तेरी मेरा नाज तेरी शायरी। जो नबी को कबूल हो वही काश मेरे उसूल हो, जो नबी को कबूल हो वही काश मेरे असूल हो। वही सबर हो, वही गुफ्तगू, वही सादगी, वही आजिज़ी। मेरी आस भी तेरी आस हो, मेरा शौक भी तेरा शौक हो। मैं नफस नफस में बिला शुबा करूं तेरी जात की पैरवी। दुरूद शरीफ पढ़िए। सलावतुल्लाहिल बर्रिर रहीम वल मलाइकतिल मुक़र्रबीन वन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन वमा सब्बह लक मिन शैइन या रब्बल आलमीन अला सय्यिदिना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ख़ातमिन नबिय्यीन इमामिल मुत्तक़ीन रसूल रब्बिल आलमीन अश-शाहिदिल बशीर अद-दाई इलैका बिइज़्निका सिराजुल मुनीर व अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रात का ये पहर है और मुझे कोई शक व शुबा नहीं कि आप जाग रहे हैं। आप ही के तो जागने से कई लोगों की नींदें खराब हैं। यहाँ स्टेज पर वो अकाबिर मौजूद हैं जिनकी दाढ़ियों का चमकता हुआ नूर इस रात का चराग है। अल्लाह उनकी ज़िंदगियों में बरकत दे। और मेरे सामने इश्क़ रसूल के मतवालों के वो ताबिंदा जज्बात हैं जो रात और तन्हाई की तफरीक नहीं जानते, जिन्हें सर्दी और गर्मी की इनका इम्तियाज़ भूल जाता है जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है। लोगों को समझने में बहुत मुश्किल हुई और अब भी शायद मुश्किल है कि उनका सामना किसके साथ है। दुनिया में नज़रियात जन्म लेते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, फ़लसफ़े पैदा होते हैं,
और अपनी जवानी से गुजरकर कहूलत पे पहुंचकर खत्म हो जाते हैं। शायरों की शायरी कभी मकबूल और ज़दोआम होती है, फिर उसके बाद उसके असरात किताबों के वर्क में दफन हो जाते हैं। लोगों को समझने में मुश्किल हुई। ये मामला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, जिसके साथ कायनात की ताकतें तब भी थी जब वो अकेला फारान की चोटियों में अपनी नबूवत का ऐलान कर रहा था। यह मामला उस वक्त भी रसूल अकरम की रिसालत के साथ था जब उसके नाम लेवाओं के सल्तनत का सूरज 3 बर्रे आज़मों में गुरूब नहीं होता था। और ये मामला तब भी रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है जब अंग्रेज अपने नशे में समझा कि मैं लाल किले से मुसलमानों का परचम निकालूंगा तो शायद मैं मुसलमानों के दिलों से मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत भी निकाल लूंगा। तारीख गवाह है, हमने खत्म नबूवत का मुकदमा तब शुरू किया जब तुम जिसके कासा लेस थे, जिसकी नौकरी करते थे, जिसके तनख्वाहदार मुलाजिम थे, जिसके तनख्वाह पर पलकर उसकी वफादारी का सबूत लगाते थे। दिल्ली में हमारे अकाबर के खिलाफ तख्ता-ए-दार रकम था। हम मांगते हैं, हमने मैदान में शायद किसी लम्बे शिकस्त खाई होगी, मगर तारीख जानती है हमने इस बात पे समझौता नहीं किया। मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत के सिवा कायनात में कोई पैगंबर है ही नहीं। इस नशे से बाहर आओ, सामना करो। टेक्नोलॉजी की ताकत में, असलहे के जोर पर, अंग्रेजी इस्तिलाहात के पर्दे में तुम हमसे हमारा आखिरी सहारा नहीं छीन सकते। तुम्हारी तहजीब ने हमें रिज़्क़ नहीं दिया, हम तुम्हारी तहजीब को अपना रज़्ज़ाक़ छोड़ने नहीं देंगे। तुम गलतफहमियों का शिकार हो। तुम्हारा ख्याल यह है कि जमीन पर बैठने वाले, आपस में किसी बात पर उलझ जाने वाले, रंगो नस्ल की बुनियाद पर लिबास का इंतखाब मुख्तलिफ करने वाले, शायद रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में तुम्हारे साथ किसी मसलहत पर तैयार होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी तरतीब मुख्तलिफ है। तुम्हारा ख्याल यह है कि इंसान इर्तिका से पैदा हुआ है, फिर उसे माँ बाप का सहारा मिलता है, माशरा उसे सिखाता है, रियासत उसकी तहफ़्फ़ुज़ करती है। हमारा मामला, हमारी तरतीब उलट है। हम इंसान को बंदर की औलाद नहीं मानते। हम इंसान के पहले इंसान को खुदा का पैगंबर मानते हैं। हमें पता है कि आदम जब इस दुनिया में आया था, उसके साथ अल्लाह ने मुकालमा किया था और बताया था कि मेरा सिलसिला नबूवत तुम्हारी नस्ल में मेरे इंतखाब से जारी होगा। और आदम ही को बता दिया था कि सिलसिले का इख्तिताम मोहम्मद रसूलुल्लाह पर हुआ था। हमारी तरतीब में माँ बाप बाद में आते हैं, हमारी तरतीब में माशरा बाद में आता है, हमारी तरतीब में उलूम बाद में आते हैं, हमारी तरतीब में रियासत बाद में आती है। हम मोहम्मद रसूलुल्लाह से पूछते हैं माँ का एहतराम कैसे करे, बाप का दर्जा कैसे माने, माशरे से हमारा ताल्लुक कैसे होगा। हम रियासतों को मजबूर करना चाहते हैं कि वो अपना जवाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों में तलाश करे, उसके फरमानों में तलाश करे। तुम हमसे ये तरतीब नहीं तब्दील कर सकते। हम हर मैदान में,
हर लबो लहजे के साथ, शाइस्तगी सुनना चाहो तो शाइस्तगी के साथ, तुम्हारे कानों में सिकल है तो ऊंची आवाज के साथ, तुम्हें मैदानों का दबदबा उसका गुरूर है, तो मैदानों के अंदर जाकर हम तुम्हें बता देना चाहते हैं कि मोहम्मद रसूल हमारी इब्तिदा भी है और हमारी इंतहा भी है। अज़ीज़ान गिरामी कदर, आपके सामने अकाबरीन ने वो नक्शा रख दिया है जिस नक्शे पर ये दुनिया चल रही है। ख्याल उनका ये है कि हमने दुनिया के ऐसे असबाब जमा कर लिए हैं कि जब चाहेंगे हम दुनिया का नक्शा तब्दील कर देंगे। हम लोगों को नए अकायद सिखाएंगे, नए नजरियात सिखाएंगे। हमने इनकी बड़ी बड़ी ताकतों को कमजोर कर दिया है। ये हमारे बाज गुजार है, इनका असला हमारा मरहून मिन्नत है। इनकी यूनिवर्सिटियों में हमारा निसाब पढ़ाया जाता है। ये चंद दीवाने हैं, हम इन्हें आपस में उलझा कर खत्म कर देंगे। ये गलतफहमी दूर कर लो। हुकूमत आती और जाती है, सियासी मसाइल पैदा होते रहते हैं। आप कभी सुनने में इसी इससे एक से जायद नुक्ता नजर मिले, सुनने को मिले होंगे। मुझे उससे बहस नहीं। मैंने सियासत का इमाम दूसरे को रखा है, मैं वहां से पूछ लूंगा, पढ़ लूंगा। रोजगार मईशत का फैसला इंसानी अकल के किसी पहलू पे करवा लूंगा। मगर इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम रियासत की ताकत हमसे छीन कर रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा हमसे छीन सकोगे। हमें हजूर की उस बशारत पर ईमान है कि जो ये आदमी कहता है रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, मैं काफी है मेरे लिए रब अल्लाह, जो ये कहता है मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया, एक मोहम्मद की नबूवत मेरे लिए काफी है, जो ये कहता है इस्लाम मेरा आखिरी दीन है, वो वजबत लहुल जन्ना, उसके लिए जन्नत है। जन्नत वो हमारा पैगाम, बदी पैगाम है कि तुम्हारे दुनिया के कोई इश्तिहार, तुम्हारे दुनिया की कोई तहजीब, तुम्हारे दुनिया का कोई निजाम उस तक नहीं पहुंच सकता। हमने ये सौदा अल्लाह से किया है। इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। हम तुमसे दुनियावी सियासत का सवाल नहीं करते। मुमकिन है कि तुम इलेक्शन की दुनिया में जीतते आ रहे हो, तुम्हारा ख्याल हो कि दुनिया के नक्शों में तुम अपनी मर्जी का नक्शा तरतीब दे रहे हो, मगर तुम्हारा नशा उससे निहरन हो जाएगा। तुम्हारी गलतफहमी दूर हो जाएगी जब तुम बढ़ते बढ़ते रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आगे बढ़ोगे। 74 की तहरीक का जिक्र हुआ। 74 में असम्बलियों में हमारी अक्सरियत नहीं थी। अगर चाहिए जुमला भी काबिल इस्लाह है कि खत्म नबूवत के प्लेटफॉर्म ने हमें सिखाया है कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को खातमुन नबिय्यीन मानता है वो हमारा ही है। मगर ताबीर के लिहाज से हमारे अकाबरीन की अक्सरियत कमजोर थी, कम थी। असम्बली के अंदर वो लोग ज्यादा बड़ी तादाद में थे जो बराह रास्त दीन इस्लाम से अपना रिश्ता का ऐलान नहीं किया करते थे। हमने उन असम्बलियों के अंदर अपना मुकदमा साबित किया, दलाइल की रोशनी में साबित किया, और अब हम ये मुकदमा इंशाअल्लाह दुनिया के कोने कोने में साबित करेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, इन्हीं जज्बों के साथ कायम और दायम रहना। हमने वो कफन जो बनोरी ने निकाला था उसे फरामोश नहीं किया। वो कफन आज भी हमारे पास सलामत है। हम अताउल्लाह शाह बुखारी के बारे से और उसकी मरकत पर जाके उसे ऐलान करते हैं कि बुखारी तेरा दिया हुआ सबक नहीं भूले। तुम बस्तियों को मसनूई नाम देकर
अपनी दुकान नहीं चला सकोगे। तुम्हारा सामना रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियारत के साथ है। मुझे आपका इजाफी वक्त नहीं लेना। चीजें इतनी बदीही और वाज़ेह नजर आती हैं, आपका जज्बा इतना तरोताज़ा नजर आता है कि मुझे सिर्फ अपने जज्बे का इजहार करते हुए लगता है दिल ठंड पड़ गई और अपने नस्ब की सदाकत का सबूत मिल गया। मेरे लिए यही काफी है कि मुझे ये शर्फ हासिल है कि मैं आपके कबीले का फर्द हूं। मेरे लिए यही एजाज है कि मेरे अकाबिर ने जो चिराग जलाया था, खत्म नबूवत के दीवाने वो चिराग जला रहे हैं। मुझे खुशी है कि हमारा एक फाजिल को कोई तनख्वाह न मिले, जब उसे मौलाना अल्लाह वसाया की जूतियों में बैठने की तौफीक मिल जाती है तो वो उसका सर फखर से बुलंद हो जाता है। मुझे नहीं मिला काजी एहसान साहब की सोहबत, मगर मेरे लिए शर्फ बहुत है कि मैंने काजी एहसान को अपनी आंखों से देखते गरजते बजते देखा है। मेरे लिए इत्मीनान काफी है कि जब मैं अपने बच्चों की आंखों में देखता हूं तो मुझे शर्मिंदगी नहीं होती कि जो किस्सा मैं बता रहा हूं वो सिर्फ किताबों में नहीं है। आओ बेटा देखो, यहाँ रात की इस वक्त भी वो दीवाने मौजूद हैं जो अपनी तमाम तर कमियों के बावजूद इस अलम को उठाए हुए हैं। चुनाचे मैं इन अशार पर अपनी गुफ्तगू खत्म कर देता हूं कि मेरे तन के जख्म न गिन अभी, मेरी आंख में अभी नूर है। मेरे तन के जख्म न गिन अभी, मेरी आंख में अभी नूर है। मेरे बाजुओं पे निगाह कर, जो गुरूर था वो गुरूर है। अभी रज़मगाह के दरमियान मेरा निशा खुला हुआ, अभी ताजा दम है मेरा फर्श नए मार्कों पे तुला हुआ। मुझे देख कब्ज़े तेख पर अभी मेरे कफ की गिरफ्त है। बड़ा मुंतकम है मेरा लहू, ये मेरे नसब की सिरश्त है। मैं उसे ही कबीले का फर्द हूँ जो हरीफे सेले बला रहा। उसे मरगजार का खौफ क्या जो कफन बदोश सदा रहा। वो जो दश्ते जां को चमन करे, ये शरफ मेरे लहू का है। मुझे जिंदगी से अजीज तर है ये जो खेल तेगो गुलू का है। सो मेरे गनीम न भूल तू, सो मेरे गनीम न भूल तू कि सितम की शब को जवाल है। तेरा जोरो जुल्म बुला सही, मेरा हौसला भी कमाल है। तो जो मान जोशो गुर्स पर मुझे नाज जख्मे बदन पे है, यही नामा बर है बहार का जो गुलाब मेरे कफन पर है। मैं चाहता हूं गुरसत हूं तो आपके मुंह से यह आखिरी नारा सुनूं, ताजे तख्ते खत्मे नबुव्वत, ताजदार खत्मे नबुव्वत, ताजदार खत्मे नबुव्वत। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।